हेलो एवरीवन। सो जो सी जी एल 2019 कोर्ट केस, उसकी जो फाइनल डेट है, फाइनल वर्डिक्ट डेट है, वो आउट हो चुकी है। तो जो प्रोनाउंसमेंट होगा 2019 जो कोर्ट केस है, उसका जो प्रोनाउंसमेंट है वो कल होगा। जो उसकी प्रोनाउंसमेंट डेट है वो फाइनली कैट कोर्ट की कॉज लिस्ट में अनाउंस हो चुकी है। 7 अप्रैल यानी कि कल जो है, जो 2019 पे कोर्ट केस है वो फाइनली ख़त्म हो जाएगा। तो लेट्स सी कि वर्डिक्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो एज यू कैन सी हियर, तो जो फाइनल कॉज लिस्ट है वो ये है। तो जो हमारा केस नंबर है वो OA-925/2021 है, जिसमें पेटिशनर है वो सुशील गौर है, और जो रेस्पोंडेंट है वो एसएससी है, और जो पेटिशनर एडवोकेट है वो गौरव गुप्ता है, और एसएससी की तरफ से और डीओपीटी की तरफ से लॉयर है वो एसएन वर्मा और ज्ञानेंद्र सिंह है। तो ये जो हमारा केस चल रहा है वो कोर्ट नंबर 2 में चल रहा है, इस बेंच के सामने। ए के बिश्नोई और आर एन सिंह। ए के बिश्नोई जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर है, और जो आर एन सिंह है वो जुडिशियल मेंबर है। तो इस बेंच के सामने जो है हमारा केस चल रहा है, और उसका जो प्रोनाउंसमेंट होना है वो 7 अप्रैल यानी कि कल होगा। और कोर्ट 2 में जो है वो 10:30 पे बेंच जो है वो बैठ जाती है। तो अराउंड 10:40 10:50 के अराउंड जो है प्रोनाउंसमेंट मैटर जो है वो अनाउंस हो जाएगा। जो फाइनल वर्डिक्ट है वो कल आ जाएगा। उसके बाद एसएससी के पास कल का पूरा दिन है और परसों का पूरा दिन है। तो एसएससी चाहे तो इन 2 दिनों में फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर सकती है। जो पूरे केस में जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। जो फर्स्ट पार्टी का जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो यही था कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो एब्सर्ड हुआ है। और सेकंड जो उनका आर्ग्यूमेंट था कि जो अटेंडेंस है, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स डिफरेंट शिफ्ट में बैठे थे, वो देयर वाज आल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन दैट। तो वो कह रहे थे कि जो 15-16 वाले बच्चे हैं, वो उस शिफ्ट में बच्चे ज़्यादा बैठे थे, और जो 18 नंबर वाली शिफ्ट थी उसमें बच्चे बहुत कम बैठे थे। तो जो एसएससी की आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो ये दोनों हैं। पहला तो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, कि अगर कैंडिडेट्स अनसक्सेसफुल होता है तो वो प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकता। तो जो टीयर 2 का जो फाइनल रिजल्ट आया था वो था फरवरी 2021 में, और जो केस फाइल हुआ था वो अप्रैल 2021 में हुआ था, टीयर 2 के रिजल्ट आने के बाद। तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल यही कहता है कि किसी स्टेज पे अनसक्सेसफुल होने के बाद प्रोसेस को चैलेंज नहीं कर सकते। जो सेकंड जो मेन आर्ग्यूमेंट था वो एसएससी का यही था कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था नवंबर 2019 में, उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया है। उन्होंने अपनी प्रोसेस से डाइवर्ट होकर कुछ भी नहीं किया। तो जो थर्ड पार्टी का जो मेन आर्गुमेंट जो कंसीडर किया गया है वो यही है कि जो संजय सिंह केस है, जिसको फर्स्ट पार्टी ने अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट में साइट किया है रेफरेंस बना के, कि संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन को इनवैलिड कर दिया था। तो उस वजह से इन्होंने इस संजय सिंह केस को अपने ओरिजिनल आर्गुमेंट में साइट किया था। लेकिन संजय सिंह केस जो है उसमें डिस्क्रिप्टिव पे नॉर्मलाइजेशन लगा था, और सीजीएल 2019 में टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उस पर नॉर्मलाइजेशन लगा है। तो देर इज अ डिफरेंस इन बोथ ऑफ दीज केसेस। तो थर्ड पार्टी आर्ग्यूमेंट यही था कि संजय सिंह केस जो है वो अप्लाई नहीं होता सीजीएल 2019 पे। ऊपर से रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आई थी जिसमें जो थर्ड पार्टी ने साइट की है एट द एंड ऑफ द केस, कि जो संजय सिंह केस है वो हर बार एज अ प्रेसिडेंस किसी भी केस के लिए, हर बार केसों के लिए नहीं लिया जा सकता। ये रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बोला गया था कि जो संजय सिंह का केस है वो कैन नॉट बी टेकन एज प्रेसिडेंस ऑलवेज। So these were all the arguments.
तो लेट्स सी कल फाइनली जो है वो वर्डिक्ट आउट हो जाएगा. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और जो CGL 2021 के एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी जो तैयारी है वो पूरी ज़ोरों पे रखें, क्योंकि हार्डली few days are left for tier 1. So keep your preparation up, and if you like the video, please hit the like button and please share it among your friends, and do subscribe the channel for more updates. तो जो कल रिजल्ट की जो भी वर्डिक्ट आएगा उसकी भी जो अपडेट होगी we will give you here only. So do subscribe the channel. Till then, stay healthy and well. Thank you so much.